हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर पे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करते हैं दोस्तों उत्तराखंड के अंतर्गत जो है उपनल कर्मचारियों के लिए एक बहुत अच्छी खबर यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने यहाँ पर कहा है कि चरणबद्ध तरीके से तय समय पर नियमित होंगे उपनल कर्मचारी। तो दोस्तों, प्रदेश के अंतर्गत लगभग 18-19 हज़ार जो है उपनल कर्मचारी अभी कार्यरत हैं। और यहाँ पर जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा यहाँ पर ये घोषणा की गई है कि उपनल कर्मचारियों को जो है समय-समय पर नियमित किया जाएगा। तो दोस्तों, क्या है पूरी अपडेट, इस पर हम चर्चा करेंगे और साथ ही उन सभी उपनल कर्मचारियों को हार्दिक बधाई देंगे जो अभी कार्यरत हैं। अगर सरकार जिस तरीके से ये बात अभी कही गई है, अगर उस कार्य को कंप्लीट करती है, तो कहीं न कहीं ये जो है 18-19 हज़ार उन कर्मचारियों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, जो बहुत लंबे समय से लगभग 10-12 सालों से जो है अपने पदों पर जो है ऑफिशियल वर्कों में काम कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं पूरी खबर क्या है और किस आधार पर इनको जो है नियमित करने की बात यहाँ पर सीएम साहब के द्वारा कही गई है। तो यहाँ पर दोस्तों, अगर हम बात करें, प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से तय समय पर उपनल कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। इसके लिए जल्द ही एक ठोस और प्रभावी नीति बनाई जाएगी। तो ये कहा गया है दोस्तों, सीएम साहब के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा ये बात कही गई है कि जो भी उपनल कर्मचारी हैं उनको चरणबद्ध तरीके से तय समय पर इनको नियमित किया जाएगा और इसके लिए जल्द ही ठोस और प्रभावी नीति बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह बात यहां मुख्य सेवक सदन में उपनल कर्मचारी महासंघ की ओर से आयोजित अभिनंदन समारोह में कही है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि उपनल कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज मुकदमों की समीक्षा कर इसे वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री ने उनका अभिनंदन किए जाने पर कहा कि इस अभिनंदन की हकदार प्रदेश की 1.25 करोड़ जनता भी है, जिसने उन्हें प्रदेश की सेवा करने का अवसर दिया है। तो यहाँ पर जो है ये अभिनंदन समारोह रखा गया था उपनल कर्मचारी संघ के द्वारा। तो वहाँ पर जो है मुख्यमंत्री पहुँचे थे और वहाँ पर उन्होंने ये बात कही है कि जो है प्रदेश के अंतर्गत जो भी उपनल कर्मचारी हैं उनकी सेवाओं से संबंधित यहाँ पर बात कही गई है। कहा, उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और उनके भीतर आत्मसम्मान की भावना और भी अधिक प्रगाढ़ होगी। तो ये बात यहाँ पर मुख्यमंत्री के द्वारा कही गई है कि अगर नियमित हो जाएँगे ये उपनल कर्मचारी, तो इससे क्या होगा, इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और मेन ये है कि जो जिस आत्मसम्मान के लिए वो काफ़ी टाइम से जो है वर्क कर रहे हैं अपने पदों पर, तो वहाँ पर जो है उनके सम्मान प्राप्त हो जाएगा। कई वर्षों से उपनल के अधिकारी कर्मचारी निष्ठा और ईमानदारी से जो है कार्य करते हुए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। ठीक है? और उन्होंने कहा कि आने वाले समय में राज्य सरकार पूर्व सैनिकों की वीरांगनाओं और पुत्रियों को ड्रोन दीदी योजना के माध्यम से ड्रोन संचालन का विशेष प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार से जोड़ने का भी प्रयास करेंगी। तो ये बात भी कही गई है दोस्तों कि जो उत्तराखंड के राज्य सरकार के द्वारा जो पूर्व सैनिकों की जो वीरांगनाएं हैं और उनकी पुत्रियों को ड्रोन दीदी योजना के माध्यम से ड्रोन संचालन का प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार से जोड़ने का भी प्रयास किया जाएगा। कहा, इस वर्ष से 60 वर्ष से अधिक आयु के पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को सरकार मुफ्त बद्रीनाथ यात्रा भी करवाएगी। तो ये बात इनके द्वारा कही गई है कि उनको बद्रीनाथ यात्रा भी मुफ्त में कराई जाएगी। अगर यहाँ पे बात करें, जो मेन पॉइंट है दोस्तों, क्या कहा गया है, ये जो है सरकार ने अपने संकल्पों को पूरा करके दिखाया। और मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने महिलाओं को सरकारी नौकरी में 30% आरक्षण देने और राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण देने, समान नागरिकता संहिता लागू करने और सख्त भू कानून जैसे कई जनहित के फैसले लिए हैं। सरकार ने जनता के सामने किए गए अपने कठिन से कठिन संकल्प को भी पूरा करके दिखाया है। कहा कि स्वयं भी एक फौजी के बेटे हैं। उन्होंने पूर्व सैनिकों और उनके परिवार की समस्याओं और चुनौतियों को नज़दीक से देखा है। कहा, राज्य सरकार प्रदेश में सैनिकों, पूर्व सैनिकों, बलिदानियों के आश्रितों के कल्याण और उत्थान के लिए प्रतिबद्धता के साथ सरकार कार्य कर रही है। तो ये पूर्व सैनिकों से संबंधित उन्होंने बात कही है। अब बात करें यहाँ पे अब हर महीने मिल रहा प्रोत्साहन भत्ता, तो यहाँ पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि सीएम ने कहा उपनल
कर्मचारी को मिलने वाला प्रोत्साहन भत्ता 3 महीने की जगह अब हर महीने दिया जा रहा है। सरकार 10 वर्ष से कम अनुभव वाले पूर्व सैनिकों को लगभग 5,000 और 10 साल से अधिक अनुभव वालों को 6,000 रुपये प्रति माह प्रोत्साहन भत्ते के रूप में दे रही है। साथ ही बलिदानियों के आश्रितों को मिलने वाले अनुग्रह राशि को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख किया है और बलिदानी के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने और सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने की अवधि को बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया है। परमवीर चक्र विजेताओं को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि को भी 1.5 करोड़ कर दिया गया है। सरकार ने प्रदेश के वीर सैनिकों की वीर नारियों और आश्रितों को उत्तराखंड शहीद कोष से एक मुश्त 10 लाख रुपये अनुदान दिया जाने बलिदानियों की वीरांगनाओं और युद्ध में घायल होकर दिव्यांग होने वाले सैनिकों को 2 लाख रुपए की आवासीय सहायता देने, सेवारत एवं पूर्व सैनिकों को 25 लाख रुपए मूल्य की स्थायी संपत्ति खरीदने पर स्टाम्प ड्यूटी और 25% की छूट दिए जाने जैसे विभिन्न निर्णय दिए हैं। तो ये पूरी खबर है दोस्तों, ये जो है ये बात उपनल कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छी खबर है क्योंकि काफ़ी लंबे समय से उपनल कर्मचारी अपने पदों पर कार्य कर रहे हैं और उसी आधार पर जो है यहाँ पर सीएम ने जो है इस बात को दोहराया है कि ये लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और यहाँ पर उपनल कर्मचारी महासंघ द्वारा यहाँ पर अभिनंदन समारोह रखा गया था जिसके तहत ये बात उनके द्वारा कही गई है। तो दोस्तों ये थी उपनल कर्मचारियों से संबंधित अपडेट्स। तो आई होप आपको ये सूचना अच्छी लगी और अच्छी लगी तो जो है वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने उन सभी उपनल साथियों को जो है इसको शेयर कर दीजिएगा जो लंबे समय से अपने सेवाओं पर कार्यरत हैं और साथ ही जो है अपने पद के लिए जो है लगातार संघर्षशील हैं अपने पदों की नियमितीकरण के लिए। तो ये बात जो है उपनल महासंघ को जो है यहाँ पर सीएम साहब ने आश्वासन दिया है। तो उम्मीद है कि ऐसा सब कुछ हो क्योंकि उत्तराखंड के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जिनमें कथनी और करनी वाले में थोड़ा अंतर हो जाता है। आई थिंक यहाँ पर तो सब कुछ अच्छा रहेगा क्योंकि जो है जिस तरीके से बात इसमें सीएम साहब के द्वारा कही गई है सब कुछ अच्छा होगा। तो सभी उपनल जो कैंडिडेट्स हैं जो अपने पदों पर कार्यरत हैं उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।